इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती दीपेश जी कानूनगो हैं, जो अपने आप में धार्मिक व्यक्तित्व भी हैं। एक बड़ा आयोजन के नाम से आपको शहर में पहचाना जाता है। साथ ही शहर के जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं उनको ताकत से आप उठाते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। नगर निगम से जुड़े मामलों में भी आप अग्रणी होकर मामलों को उठाते रहे हैं। आज इन्हीं विषयों पर आपसे बातचीत होगी। सर, एक पहचान से आपको जाना जाता है कि आपके वार्ड में आप अधिकतर सक्रिय रहते हैं, ये समय कैसे निकालते हैं? सर, ये भाई साहब, मेरा ये शुरू से एक राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं, मेरा शौक है जी। मैं शुरू से ये चाहता था कि मैं लोगों की जितनी सेवा कर सकूं, जितनी मदद कर सकूं, वो किस भावना से कैसे कर सकूं, बस इसी बात को लेकर के मैं राजनीति में आया। और मेरा प्रथम लक्ष्य यही रहता है कि आज जहां जनता ने मुझे चुना है तो चुनी हुई जनता को मुझसे निराश न होना पड़े। और मेरा लक्ष्य ये है कि 5 साल बाद जब जनता देखे तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने जिस जनप्रतिनिधि को चुना उन्होंने कोई गलती करी है। बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपका देखा था। आप नगर निगम में कमिश्नर कार्यालय में थे और एक आपके साथी भी पार्षद ने कपड़े भी उतारे थे, तब भी आप बातचीत कर रहे थे। वो मामला क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से? करीबन 1.5 साल पहले वार्ड नंबर 42 से श्याम पटेल जी डॉक्टर साहब आते हैं। वो 1.5 साल से पिछले एक दरोगा चेंज करने के लिए बोल रहे थे कि दरोगा कृपया मेरे यहाँ बदला जाए, और वो किसी अन्य दरोगा की मांग कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारी मर्जी का दरोगा दो, क्योंकि वो 1.5 साल से उस दरोगा से परेशान थे, क्योंकि वो दरोगा उनकी अनुरूप काम नहीं कर रहा था। वार्ड में अव्यवस्था थी, कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, और वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका ये कर्तव्य है कि वो वार्ड की जो भी समस्या है उसका समाधान करें। उसी इस तारतम्य को लेकर हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे कि जब 1.5 साल से एक वार्ड प्रतिनिधि आपसे कह रहा है, आज पार्षद कह रहा है, और आप उसके बाद भी चेंज नहीं कर रहे हैं, और उसमें हमारे डॉक्टर साहब थोड़े तेज में आ गए और उन्होंने अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन किया। पिछली बार जब हम स्टूडियो में बैठे थे तब भी बातचीत हुई। नगर निगम की कई सारे विषयों पर आप खुलकर बोले थे। अभी भी वर्तमान में पिछले 8 दिन से आप देख रहे हैं MG रोड के सौंदर्यीकरण या उसके विकास को लेकर कवायद जारी है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है उसको लेकर क्या संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ बिल्कुल उनकी प्रक्रिया से, क्योंकि मेरा तो सबसे पहले यही कहना है महापौर जी से कि आप 2 साल के कार्यकाल में आपकी कोई उपलब्धि तो बताएं मुझे कि आपने 2 साल में ऐसा क्या कर दिया कि आप जनता के से आप सामना कैसा कर पा रहे हैं, और ये फूल देने से होगा क्या? आज आपको जो वहाँ पे व्यापारी हैं, जो वहाँ पर सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को साथ में लेकर, उनको विश्वास में लेकर आपको कार्य करना है। फूल देने से काम नहीं होगा। और वहाँ पर आपने देखा होगा MG रोड मेरा मतलब मेरे अधिकतर कार्यक्रम में MG रोड पर ही करता हूँ, और हमारे देवास का हृदय स्थल है MG रोड। तो वहाँ पर सालों से बहुत सारे छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी पेट वहाँ से लगा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि छोटे व्यापारियों का आप क्या करोगे? और मैंने सुना कि महापौर जी कह रहे हैं कि उन्हें और कहीं स्थान दे दिया जाएगा। तो जब सालों से उसी जगह पर उनका व्यापार है तो और कहीं देने से इसका कुछ मुझे लगता नहीं कि इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, और मुझे नहीं लगता ये फूल देने से कुछ होगा। आपको सीधे लोगों से मिलना पड़ेगा। एक और सबसे बड़ी बात है कि केवल 1 या 2 लोग निकल गए और आप फूल देते हैं, यह कहाँ तक उचित है? आप देवास में जनप्रतिनिधि हैं, आज 45 पार्षद हैं, आप एक मीटिंग पार्षदों से करें, उसके बाद आप व्यापारियों की मीटिंग करें, उसमें आप निकल के हो सकता है कुछ एक आपको अच्छी चीज़ निकल कर के आए। आप ये सोच रहे हैं कि केवल हम इसका श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, देवास की जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो दीपेश जी कानूनगो, जो MG रोड के सौंदर्यीकरण को लेके उनका भी यही भाव है कि वो काम होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थित तौर से होने के लिए उन्होंने जो सलाह दी है वो भी महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।